अब चलते हैं वाइल्ड ड्राइव पे डायन की। अतिका जी डायन क्यों क्योंकि डायन जरूरी है। I mean, हर हफ्ते हम इसी के ऊपर क्यों बात अच्छा, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई इस ड्रामे को देख के कि आप ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक लड़की थी जो बदल के मैविश हयात बन गई है, ठीक है, जो नेहाल से मीशा बन गई है। जब ऑडियंस को यकीन नहीं आ रहा कि ये तो वही लड़की है, तो वो जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनको क्यों यकीन आ गया है? I don't know. नहीं, माँ तक नहीं पहचानी, सगी माँ आवाज नहीं पहचानी। सिर्फ अगर आप लड़की के बाल काट के छोटे कर दें, उसे मॉडर्न कपड़े पहना दें तो माँ भी भूल जाएगी। मतलब ये किस प्लेनेट पे रहते हैं? मुकर्रम, अल्लाह के वास्ते अगले हफ्ते से इसको ड्रॉप कर दें। खुदा के वास्ते, I can only beg you and plead with you। नहीं अतिका जी, मैं अब मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया आपसे बदला लेना है, तो ये बदला नहीं, तो मेरा मतलब देखिए ये इतना नॉनसेंसिकल स्टूपिड ड्रामा है ना। मेरा मतलब है कि इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर रिडिकुलस। मैं हर हफ्ते कहती हूँ रिडिकुलस, इट्स गेटिंग मोर एंड मोर रिडिकुलस, इट्स जस्ट बिकम अनबिलीवेबल। एंटरटेनमेंट वैल्यू से भी हटा देता है, क्योंकि इतनी स्टूपिड चीज़ें हो रही हैं इसमें कि जो एंटरटेनमेंट वैल्यू उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया इसने, यू नो। वैसे तो शुरू में मैं कह रही थी सिराज यही काम करते हैं, ब्यूटीफुल स्क्रीन फ्रेम, लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंसेस, लेकिन अब ये कहाँ चला गया है? अच्छा, एंड देन एक्टर्स पे मैं हैरान हूँ, भी एक्टर्स ही शोर कर लेते कि आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ। I mean, it's like a joke. It's not. I don't consider this in a serious drama category anymore. I take it as a caricature or a take off on drama. Actually, आपको इसको drop करना चाहिए, because ये drama है रहा ही नहीं अब। ये तो कुछ अजीब ही, कुछ weird कहानी। मेरा मतलब है उसकी सगी माँ आके थी निहाल, और वो उसको देखती है कि अभी पहचानेगी, हम भी इंतजार कर रहे हैं अभी। I thought आएगी माँ पकड़ेगी इसे, वो माँ को एक तरफ ले जाएगी और कहेगी चुप कर जाओ, you know। बट वो कहती अभी मैं इसको देखा अंदर जाते हुए। आई थिंक सिर्फ सुहेल समीर थोड़ा सा पहचाना है। हाय, सुहेल ने तो सबसे बचाया है, और फिर वो गया है कब्रिस्तान गया है, और फिर कब्र चेक की है, तो सुहेल ने फिर भी एक अपना एक ट्रैक बनाया। बट वो औरतें जिन्होंने जुल्म किया, इसके पेट से बच्चा लिया, इसके गाल स्क्लैश किए, पता नहीं क्या क्या किया, वो नहीं पहचानी। माँ जिसने उसको पैदा किया, उसको जन्म दिया, वो नहीं पहचानी। इट्स not a drama anymore. I'm sorry, it's become completely ridiculous and I'll give it 2 thumbs down. I mean, पहली दफा ये हो रहा है, मैं 1 thumbs down से ज्यादा है ही नहीं हमारे पास, है ना। अब सब लोग लिखेंगे मैं तो इसको टर्न करके आप देखें ना प्लीज, खुदा के वास्ते। मेरे वहाँ जेलसी कहाँ, जो चीज़ अच्छी होती है हम इतनी तारीफ करते हैं यार। अब कमेंट्स में अब मैं चाहती हूँ प्लीज़ ऑडियंस आपको शो दे, आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, am I right, am I wrong। अपनी सगी माँ नहीं पहचानती बच्ची को, इतनी तब्दीली आई है इस लड़की में। ये तब्दीली आई है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है प्लास्टिक सर्जरी के बाद। नहीं, और दूसरा मुझे बताएं, मैंने पिछले हफ्ते भी ये कहा था कि यार कौन सी नैनी ऐसे तैयार होके आती है, वो भी ऐसे घर में जहाँ पे औरतें दुपट्टा सर पे लेके बैठी। मैं वही कह रहा हूँ ना अतीका जी, आप ये देखें एज व्यूवर मुझे पता चल रहा है कि ये वही लड़की है जो कि ये बन गई है, ठीक है। तो बाकी जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको कौन सा आंखों का मसला है कि वो नहीं पहचान पा रहे? अच्छा, हमने इससे पहले ये ऐसा मैंने बहुत जवानी के ज़माने, बल्कि अवाइल जवानी में खून भरी फिल्म देखी थी, खून भरी माँ, और ये वादा रहा, दोनों का मिक्सचर है। तो वो, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने रेखा का बड़ा मेकओवर किया था, बड़ा स्कार्ड फेस थी पहले और फिर बाद में वो कही थी। ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा हल्का सा बालों का स्टाइल चेंज कर दिया, और लेंस लगाने से आप बंदा ही नहीं माँ नहीं पहचान रही। ये तो बहुत ही रिडिकुलस बात है। ओवर टू यू। मैं तो मुझे लगता है इसके अंदर मुझे प्लीज, मैं बड़े गौर से सुनूंगी आपका। अरे ना करें ऐसा, प्रेशर ना करें इस शो पे ना। नहीं, मेरी बात सुने, हमने एक चीज, हमने एक वादा किया अपनी ऑडियंस से जो देखती है शो, कि चाहे हमारी इंडस्ट्री में दुश्मनियां हो जाएं, लोग नफरत करें, हमें बुरा भला कहें, ईमानदारी से हम बात, छुरियां निकल है, कोई बात। हम ईमानदारी से बात, बिकॉज़ अच्छा क्या हमारे सब, आपके भी सब दोस्त हैं, मेरे भी सब दोस्त हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी पसंद नापसंद बता सकता हूं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं खुद तारीख में पहली दफा सैफी हसन जो है वो रिव्यू करने वाले हैं। उन्होंने बोला क्या है, मैं स्ट्रगलिंग डायरेक्टर हूँ। अल्लाह ताला सबको ऐसे स्ट्रगलिंग डायरेक्टर बनाए। मुझे तो स्ट्रगलिंग डायरेक्टर्स पसंद है भाई, उनके साथ काम करना तो स्ट्रगलिंग डायरेक्टर के साथ ही काम करना चाहती है। मैं तो चाहती यही हूँ, मेरा प्लान ही है ये। तो मैं सिर्फ अपनी पसंद नापसंद बताऊंगा। अतीका जी, राइटिंग और डायरेक्शन। अच्छा, राइटिंग बुरी नहीं है, स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, ये हम बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट,
सो आई वुड गिव द राइटर मोर मार्क्स एंड डायरेक्टर बिकॉज आई फील डायरेक्शन में बहुत गड़बड़ हुई है. डायरेक्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन जो एक ट्रांजिशन आया इसका ना, वहाँ पे गड़बड़ हुई है. बिकॉज स्क्रिप्ट अगर आप एक्चुअली जस्ट थिंक अबाउट द प्लॉट एंड द कैरेक्टर्स एंड द ओवरऑल जो कहानी चल रही है, उसका पूरा जो एक फ्लो चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक है. मुझे लगता है डायरेक्शन में प्रॉब्लम हुई है, जहाँ पे कहानी को हैंडल ठीक नहीं की गई डिटेलिंग में, एंड एक्टर्स को सही वो गाइडेंस नहीं दी गई. बिकॉज इवन डॉक्टर साहब्स कैरेक्टर कुड हैव बीन डन डिफरेंटली. The doctor and wife coming in is not a bad. I think characters are very well defined. It's just a question of how you've projected them. So a story I find is okay. So I will give the story a 7. And direction में Siraj, you know, you and I work together and I'm very fond of you. लेकिन what are you doing, Siraj? So I think a 5. 5. ओके, जॉब. अब बात कर ली जाए लीडिंग एक्टर्स की, एहसन खान एंड महविश हयात. अच्छा, इनके बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी ऑन द डॉक्टर्स कैरेक्टर. मुझे लगा वो कैरेक्टर ग्रे एरियाज में नहीं जाना चाहिए था. यू नो, गुड गाय कम ट्राइंग टू डू क्रिमिनल वर्क. इट शुड बी अ डार्क कैरेक्टर जो डॉक्टर साहब हैं. उस्मान भी ज़्यादा. हाँ, बिकॉज वो एक्चुअली है ही, देखे ना. अच्छा, उधर एक सेंस भी बनता कि इफ़ दैट कैरेक्टर बीन हैंडल्ड इन अ वे कि उसको एक वो जो सदमा है बच्ची के मरने का जो सदमा है, उसकी वजह से डॉक्टर टिल्ट हो गया टू द डार्क साइड, एंड ही इज़ नाउ डूइंग ऑल दिस महविश के साथ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड गोलियां देना और ये करना, बिकॉज ये एक्चुअली क्रिमिनल बिहेवियर में आता है सारा. लेकिन वो कातिल है ना, उसको पता है ये भी क्रिमिनल है. कंट्रोल मेडिकेशन उसने नो, दी बट ना स्टिल उसको छुड़ाने डॉक्टर के इज अ लिए. डॉक्टर. यू हैव टेकन एन ओथ टू सेव पीपल्स लाइव्स. तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये अपना पता नहीं बदला उतार रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये भी सेंस नहीं आ रहा. या तो अगर कोई लिंक आएगा आगे जाके बेटी के डेथ के साथ तो ठीक है, बट आई फील इट शुड बी इन अ ब्लैक, नॉट अ वाइट और अ ग्रे, इट शुड बी इन अ ब्लैक कैरेक्टर आफ्टर द ट्रेजेडी ही सफर्ड. तो वहाँ पे ये इस कैरेक्टर का एक टिल्ट भी समझ आता हमें कि यार बिकॉज इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो डॉक्टर साहब जो है ना वो लुढ़क गए. ही शुड हैव गॉन दैट रूट. एनीवे, दैट वाज माय ओपिनियन ऑन द डॉक्टर साहब. ये तो बहुत ही सेंसिटिविटी में चली गई है कैरेक्टर. नहीं, बट यार इसमें तो इतने बड़े बड़े मेजर चीजें हो रही हैं. नहीं, बट बनता है ना. डॉक्टर एकदम से ये हरकतें क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा. मैं तो हैरान जवार शाह पे हूँ कि जवार शाह क्या कर रहा है. उसका कैरेक्टर क्या था शुरू में. ओवरऑल आई फील कि आई एम डिसअपॉइंटेड इन द एक्टर्स बिकॉज दे ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल वॉइसेस. दे कुड हैव टेकन अ स्टैंड फॉर देयर वर्क. वो कुछ कह सकते थे कि भाई हमने. और अच्छा, सिराज की भी एक आदत है, वो आपको फोर्स नहीं करते एज अ डायरेक्टर. वो नहीं कहते कि आपने यही करना है, वो छोड़ते हैं, वो खुली छुट्टी दे देते हैं अपने एक्टर को. अच्छा, आप बताएं. बिल्कुल सही. वो आई थिंक खुली छुट्टी के एक्टर्स ने ना नाजायज फायदा उठाया है. उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसे हो रहा है, ऐसे होने दो. नहीं, आई थिंक खुली छुट्टी की वजह से कुछ एक्टर्स सुस्त हो गए और उन्होंने सुस्ती दिखाई है. उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को वेल डिफाइन नहीं किया. उनका एक पूरा ओवरऑल जो इन डेप्थ जो काम होना चाहिए था कैरेक्टर में वो नहीं किया, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने कहा नो प्रॉब्लम, आप बनाएं. सो आई डोंट ब्लेम द प्रॉब्लम ऑफ द एक्टिंग ऑन द डायरेक्टर ईदर. बाय द वे, आई थिंक द एक्टर्स शुड हैव टेकन मोर जिम्मेदारी. तो हम जब कैरेक्टर करते हैं ना, तो हम सबसे पहले पूछते हैं राइटर डायरेक्टर से बात करके कि जी अच्छा आप बताएं क्या सोच है आपकी, पीछे बैकग्राउंड में क्या. एटलीस्ट दिस व्हाट आई डू. एक तो पूरी स्क्रिप्ट आती है, कभी मजबूरी होती पूरी लिखी हुई नहीं होती, तो जितनी होती है वो मंगवाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर उसका एक सोच आती कि यार कैसे इसको निकालना है. फिर राइटर डायरेक्टर से डिस्कशन करके, कोई रीडिंग तो कोई कर नहीं रहा, तो हम मजबूर होते हैं. मैं कहा बताएं जी आपकी सोच, व्हाट आर यू थिंकिंग, एंड आई एम थिंकिंग. एक पूरा एक डिस्कशन होती है. एंड देन यू सी, यू हायर्ड मी फॉर अ जॉब, आई एम एन एक्टर. मेरा काम है कि मैं सेट पे आके आपको वो चीज़ दूँ जो आपको चाहिए. ये नहीं कि भाई आप, क्योंकि आप. अच्छा, अक्सर डायरेक्टर्स बड़े प्रेशर में होते हैं. ये डायरेक्टर बैठे हुए साथ, इनसे पूछे, बहुत प्रेशर होता है कि यार प्रोडक्शन में आज क्या प्रॉब्लम्स हैं. अच्छा, वो और छोटे छोटे मसले मसाइल बड़े हो जाते हैं. स्टूपिड चीज़ें बड़ी बड़ी हो जाती हैं यार, कि खाना टाइम पे नहीं आ रहा, या आज बजट रिलीज़ नहीं हुआ तो कुछ चीज़ें नहीं आ रही, अरेंजमेंट्स नहीं हो रही. स्टूपिड चीज़ें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. कुछ टाइम डिले शुरू हो जाता है ना. इनका एक होता है कि जी आपने एटलीस्ट मिनिमम 8 सीन दिन में देने हैं. अब that's the pressure directors under. Now it's my job as an actor to come on set and say, you know what, okay, all this is going on around me, but I still have to do my job. And I feel the actors have become, some have taken it very seriously, but कुछ ने तो बड़ा, यानी कि I'm sorry, मैं तो बड़ी, I thought ये क्या सुस्त काम किया इन्होंने. Coming back to Mahwish and Ehsan का जो character has been damaged by the overall writing, because जो जवार शाह का हमने दिखाया था, एक ethical, moralistic, बड़ा सब्र वाला, बड़ा तमीज़ वाला, अपनी बीवी से इश्क करने वाला बंदा,
यार वो निहाल एक बीच में थी, इसको नहीं पता शी इज़ बीन मर्डर्ड और एनीथिंग, राइट? देयर इन हिज माइंड देयर स्टिल अ निहाल समवेयर। एक तो वो भूल गया उसे बिल्कुल ही, उसकी मेंशन ही नहीं है ना कि वो कहाँ गई लड़की। फिर ये एक नैनी आई है, शक्ल भी वही, चलो तुमने उसको लाइनें मारनी शुरू कर दी हैं। Strange. Now the whole character has changed from what he was to where he is right now. It's suddenly has become a different type of character. So I was like, but ये तो Essen should have said वो something. बन गया जो अपने फार्म हाउस में पार्टीज भी करता होगा शीडी किस्म की। नहीं, हाँ, वो उसकी आंखों में ये आंखें जवार डाल रहा है। उसमें कन्वर्ट हो गया है। मेरा मतलब है, आपको याद है कि जब निहाल के साथ सिलसिला शुरू किया शादाब, क्या नाम था? शबाब ने, तो बड़ी मुश्किल से जवार शाह निहाल के पास गया। हाँ, बड़ा रेजिस्ट कर रहा था कि मैंने नहीं जाना उसके उसके कमरे में फेंका था वहीं से उसने तो कि गड़बड़ जा हुई। तू जा डू द डीड ताकि बच्चा पैदा हो, हाँ। है ना? सडनली यहाँ तो उसको ऐसे ऐसे आंखों में आंखें नजरें, पर सेम वुमन ना। एनीवे, सो आई डोंट नो एहसन। अच्छा, जहाँ तक महविश हयात का ताल्लुक है यार, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी डजंट नीड सो मच। इतना मेकअप लगा हुआ है, लेंसेज, हेयर, शी इज़ सो ओवरली मेड अप कि इवन स्क्रीन पे बुरा लग रहा है। एक खूबसूरत लड़की है वो, अब यानी कि आर्टिफिशियल वो एक बाबी डॉल लग रही है मुझे। एंड व्हाट डिड शी नॉट आस्क कि भाई यार चले आपने मुझे वही चीज़ बना के वापस ले, लेकिन ये कपड़े कहाँ से आए, मैं किस मुल्क से आ रही हूँ, मैं मेरा ओवरऑल गेटअप क्या बना रहे हैं आप लोग। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। महविश इज़ अ वेरी सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट। तो मुझे लगता है कि महविश ने खुद ही एक कैरेक्टर बनाया होगा, वार्डरोब खुद ही करवाया होगा उसने। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज जियो के अपने भी वो होते हैं कि जी ये करना है। बट प्रॉब्लम इज़ कि शी इज़ एज अ वेरी सीनियर एक्टर हु हैज़ अ वॉइस कुड हैव सेड कि जी मैं इसको ऐसे टोन्स बनाऊंगी, इसकी ऐसी लुक करूंगी। बिकॉज अभी लग रहा है फॉर मी अनबिलीवेबल क्यों होंगे, क्योंकि लग रहा है जैसे फैशन शो चल रहा है कि आप एक कैटवॉक पे चल रहे हैं, आपका हेयर एंड मेकअप बड़ा ज़ोरदार सा हुआ है, कपड़े आपके बड़े उन्होंने फ्रांस से मंगवा के आपको पहना दिए हैं, और आप घूम रही हैं इस घर में जहाँ पे ख़वातीन दुपट्टा लेके सर पे बैठती हैं। ख़वातीन को भी हज़म हो गया, ये मैं बार बार कहती हूँ, ये माहौल ही नहीं है। अभी निहाल आई थी तो कितना नादिया कितना इन्होंने शोर किया था जी। निहाल जो चुटिया चश्मा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि भाई ये एक्सेप्ट ही नहीं किया। सडनली एक नैनी आई है हु सपोज टू बी द मुलाजमा, शी इज़ बेसिकली स्टाफ, राइट? एंड शी इज़ दिस डैमजल हुज अराइव्ड एंड, और एक दफ़ा एक जगह कहा सिस्टर लॉज ने, मुझे खुशी हुई सुन के कि देख लेना कोई और कहानी ना शुरू हो जाए। कहा, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट यार व्हाट आर यू डूइंग? आई मीन एनीवे, बोथ एहसन एंड महविश फॉर मी दिस वीक आर अ 4